सिपाही यारिकाबा का नवंबर के 14 तारीख एक फर्दाख्त को गिरफ्तार किए है जो घर में चोरी किए है व याम्बोवैख में 4 आदमी इनमें थे जो रंगे हाथ पकड़ा गया है गांव नगर निवासी के जरिए से। उसके बाद वे भाग गए है पैसा को लेकर। उनमें से एक भी कोशिश किए है गोली चलाने के लिए स्लाख्त ऑफर्स पर। ये मिसलुक्त जुकाक्सी के बाद एक फर्दाख्त को बाद में देखा गया और गिरफ्तार किया गया। सिपाही इनको पहचानते हैं और इनको जेल में डाले हैं। ये बाकी 3 जो अभी लापता है, सिपाही इनका खोजबीन कर रहे हैं इन्हें गिरफ्तार करने के लिए। 2 आदमी को गिरफ्तार किया गया है। यह gewelddadige overval जो हुआ था एक ऑटो onderdelen-zaak पर मोलनपत में। ये लोग ये आनग्रेंसन से अंदर घुसे हैं और वहाँ पर सेफ बवोनर्स भी था। इनको डरा धमका कर इनकर पैसा और गहना इन्हें ज़बरदस्ती देना पड़ा या इनसे ज़बरदस्ती छीना गया। एक स्लाख्त ऑफर ये घायल भी हुए और ये फर्दाख्तन जो है नगद पैसा, गहना और लुखदरक पिस्तौल के साथ भाग गए। गिरफ्तारी के समय टोयोटा फिट्स भी बसलाख में लिया गया है। 2 आदमी को जेल में डाला गया है। इसके बारे में खोजबीन हो रहा है और afdeling kapitale delicten को ये सौंपा गया। सिपाही भी रियाखिर किए है एक स्किट इंसिडेंट जो हुआ बोमापोल्डरवेख में। एक औरत का कहना है कि ये डिप्रेसी के कारण महीनों तक वे वहाँ पर नहीं थे और वापस जब वे लौटे तो इनकर पति इन्हें कहे थे कि बेहतर जिंदगी इनके साथ वे बिताते। झगड़ा हुआ जब ये आदमी इस औरत का पासपोर्ट इन्हें वापस नहीं देना चाहती थी जब वे जा रही थी। ये आदमी गोलियां चलाए है लेकिन औरत जख्मी नहीं हुए। इन्हें बाद में गिरफ्तार किया गया है। ओपन बार मिनिस्टेरी के कहने पर इन्हें जेल में डाला गया है और इसमें खोजबीन आगे जारी है। सारा क्रेग के आसपास में एक voortvluchtige verdachte इनको कप verwondingen जो हुआ ये भी झगड़ा के समय दूसरे houtzoekers के साथ। ये आदमी आखे जिसके बारे में जिक्र होता है ये काफ़ी घायल हाल में इन्हें लाया गया है Zorgenhoop पर। बाद में गिरफ्तार भी किया गया। ये इनको काफ़ी समय से सिपाही ढूंढ रहे थे। poging tot doodslag, zware mishandeling और overtreding vuurwapenwet के लिए। सिपाही इन्हें पहचाने हैं। इसके बारे में ओपन बार मिनिस्टेरी के साथ जिक्र किया गया और इन्हें जेल में डाला गया। खोजबीन इस इंसिडेंट के बारे में आगे जारी है। 24 साल के एन्हा निया के नाम से मशहूर इन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये घर में चोरी किए है लकातानवेख में। कैमरा बेल्डन पर इनका आइडेंटिटी पता लगता है और उन्होंने पारफ्यूम और पैसा चुराए थे और पारफ्यूम इनके घर में वापस पाया गया। जो पैसा उन्होंने चोरी किए थे नशीली दवा और शराब में इन्होंने खर्च किए। इनके पास मारवाना भी पाया गया। इनकर सुनवाई के समय पता चला है कि कई चोरियां इन्होंने किए हैं। ऐसे ओपन बार मिनिस्टेरी के इजाज़त के साथ इन्हें जेल में डाला गया। पेड़ के हिफाजत ये ज़रूरी भी है। सूरीनाम में ये भी veiligheid और stabiliteit elektriciteitsnetwerken के लिए। ये पेड़ के डार जो बढ़ते जाते हैं ये stroomdraden पर लटक जाते हैं और इनसे रिसिको भी होते हैं brand और stroomuitval के लिए। ABS इसलिए लोकल bedrijven के साथ भी स्ट्रक्चरल onderhoud के लिए बात करते हैं। एक ondernemer का कहना है कि आसपास के लोग इनमें सहयोग देते हैं और कभी कभी लोग इस पर भी प्रोटेस्ट करते हैं जब पेड़ को स्नोई किया जाता है। लेकिन एक verantwoord onderhoud ये ज़रूरी भी है। पेड़ का हिफाजत करना ज़रूरी है और इससे नुकसानी भी कम होगा। मिलकर काम करने से bedrijven लोग जो होते हैं वहाँ के सरकार जब मिलकर काम करते हैं तो एक बेहतर leefomgeving होता है, veilig और functioneel जो रहता है। Het Korps Brandweer Suriname इनको 200 नया bluspakken मिला है और इसके साथ अगवाकार लोग का कहना है कि हर एक ब्रांडवेयरमान को ये मिल सकता है। ये लेफरिंग जो हुआ है एयरदर जेंडिंग जो पहले भी हुआ था 700 सेट्स का। मिनिस्टेरी ये कहे इनके बारे में जानकारी आनबस्टेडिंग के बारे में या कॉस्टन के बारे में कुछ नहीं कहे है और इससे लोग ट्रांसपेरेंसी के शक करते हैं।
Onduidelijkheid भी होता है कि यह प्रोसीड्यूर किस तरह से है, verantwoordelijkheid, ministerie का integriteit का कहाँ तक है। brandweer ये भी uitrusting को काम मिलाते हैं, लेकिन जनता का ये सवाल अभी तक इस पर जवाब नहीं मिला है। रिकार्डो पंका अम्बासाडर है और ये नीदरलैंड को रवाना होंगे और इनमें 12 को वे पीछे छोड़कर जाते हैं आधे अधूरे काम में। ये onafgeronde Para-City प्रोजेक्ट के बारे में जिक्र होता है। ये प्रोजेक्ट से 1500 woningen और regionale ontwikkeling होता, लेकिन ये कभी शुरुआत नहीं हुए। हालांकि presentaties और पार्टनरशिपन भी था, तो भी ये uitvoering नहीं हुआ। मायूसीपन देहात में काफ़ी है, क्योंकि लोग को उम्मीद था कि सालों बाद ये opbouw होता। पंका इनको एक डिप्लोमेटिक फंक्सी कहीं और पर मिला है और पारा भी इंतज़ार करते हैं, जो niet gerealiseerde ontwikkeling इन सभी के लिए है, जो एक पर्सपेक्टिव इन सभी के लिए होना चाहिए था। Toekenning je hoge Nederlandse onderscheiding का ontslagen ambassadeur Rajendra Kargi को जो मिला, तो डिप्लोमेटिक gevoeligheden भी इनमें है। नीदरलैंड इनका सहयोग का इज्जत आदर करते हैं बिलाटरल रिलेशंस के लिए, और सूरीनाम कम समय में उससे पहले इनको इनकर फंक्सी से निकाले है। हालांकि कोई डायरेक्ट क्रिटिक नहीं है, तो भी सवाल यही उठता है इंटरप्रेटाtie और टाइमिंग को लेकर। ये aanstaande hooggeplaatste bezoeken जो नीदरलैंड से आने वाले हैं सूरीनाम की तरफ, ये डिप्लोमेटिक evenwicht को करार रखने के लिए और स्पैनिंगन को दूर रखने के लिए। ये नीदरलैंड्स रेटरिंग जो राजेंद्र खारगी को दिया है, तो इससे भी फरवारिंग होता है, क्योंकि उससे पहले इनको सूरीनाम्स अम्बासाडर बनकर वापस लौटना पड़ा, और ये फरल भी किया है अपने नीदरलैंड्स नेशनलिटी सूरीनाम को vertegenwoordig करने के लिए। इज्जत दिया गया नीदरलैंड के जरिए से। ये onderscheiding से इनका रोल जो है ख़ास तौर पर बिलाटरल रिलेशंस के लिए है, और इनमें नहीं देखना चाहिए कि ये डायरेक्ट क्रिटिक है सूरीनाम पर। इंसिडेंट से कॉम्प्लेक्स wisselwerking भी है nationale belangen, persoonlijke bijdrage और डिप्लोमेटिक perceptie में। प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोन्स ये कहे है कि करप्सी जो एल्फेफे का है और गहरा है, और इन्हें और स्ट्रक्चरल होना चाहिए था जैसे वे उम्मीद रखे थे, लेकिन उससे कई ज़्यादा निकले। और वे कहते भी है कि verantwoordelijkheid स्टॉप सेटिंग बटालियन का ये कॉमेसी का नहीं, लेकिन मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का है। ये स्कैंडालन जो होते हैं जैसे मेलक सेंट्रल के पास भी हुए, तो इससे फर्स्टोर्ट कंट्रोल सिस्टम नजर आते हैं। डिजिटलाइजेशन इनके कहना अनुसार ये एक कंट्रोल मेकानिज्म की तरह और मजबूत होना चाहिए और करप्सी को दूर करना चाहिए। हालांकि खर्चा इनमें काफ़ी लगेगा। राबिन परमेसर चेतावनी देते हैं ये groeiende instroom जो है vreemdelingen का सूरीनाम्स samenleving का दबाव इनमें होता है। वे कहते भी है कि naturalisatiewet को aanscherp होना चाहिए ताकि सूरीनामर्स को यहाँ पर मुसीबत ना हो। ये aantrekkingskracht खास तौर पर goud, olie और gas को लेकर है, और ये snelle vestiging buitenlanders का यहाँ पर होते हैं। और वे कहते भी है कि cultuur और identiteit जो है ये भी इनमें नुकसानी होता है, और ingrijpende beleidsmaatregelen ज़रूरी है ये nationale belangen का हिफाजत करने के लिए। प्रेसिडेंट सिमोन्स ये कहते हैं कि सभी gronduitgiften जो बीते हुए 5 साल में लोगों को दिया गया ये onwettig है, और ये भी एंटी करप्सी वेट पर इशारा करते हुए। मिनिस्टर सुरोपावीरो ये कहते हैं कि सिर्फ uitgiften जो प्रोसीड्यूर्स को फॉलो नहीं किया गया है वे nietig verklaar हुए। ये tegenstrijdige uitspraken जो होते हैं, तो इनसे onzekerheid भी होता है जनता और इन्वेस्टर्स के अंदर। ये structurele problemen जैसे dubbele bereidverklaringen और onvolledige adviezen ये इनमें हिस्सेदार होते हैं। क्रिटिसी का कहना है कि सरकार को भी verwarrende communicatie के साथ नहीं आना चाहिए, और ये सिचुएशन को और बिगाड़ देते हैं। उनको duidelijkheid इनमें लाना चाहिए। अफसोस के साथ ये खबर भी बाहर निकला है, ऑरलैंडो करामत आली, इन्हें लोग ज़्यादा कारा के नाम से पहचानते थे, वफात पाए है।
कारा सालों से डायरेक्टर था रेडियो KBC का और इनका स्टैम्पल भी था सूरीनामse Radio Wereld में। jaren 80 में वे भी जरूर से gewaardeerde bijdrage भी दिए है पॉपुलर रेडियो स्टेशन RP de Hotwan के पास, जहां इनकर एनर्जी फकमनस्chaप रेडियो gevoel इनकर इज्जत भी किया जाता है और याद फरमाए जाते हैं। कारा ये एक अर्फनिस पीछे छोड़कर गए हैं मीडिया वेरल्ड के लिए, लोगों के दिलों में वे है और ज़रूर से इसका रूह के लिए दुआ भी की जाती है। Vreedzame stille loop के समय एक burger जो है leerkrachten को रोके है, ये voorwendsel के साथ ये contra protest है और इनकर handling जो है इससे भी एक grondwettelijk beschermd recht पर असर हुआ। ये grondwet जो है ये कहते हैं कि vreedzame betogingen ये हो सकते हैं और ये भी beperkingen uitsluiten जो orde और veiligheid के साथ है। ये tegen protest जो है ये भी एक दूसरा लोकेशन पर होना चाहिए और दूसरे समय पर। ये belemmering करने की कोशिश जो किया गया है तो इनमें रिस्को होता है और onjuist begrip democratische vrijheden का नजर आते हैं। जो बुलावा दिया जाता है सरकार का पैसा जो चोरी किया गया है वापस लाने के लिए, तो ये रेchtvaardig होते हैं, लेकिन तब होता है जब geloofwaardigheid होता है, जैसे सभी perioden misbruik का इनमें जिक्र हो। सेलेक्टिविटेट के साथ प्रिंसिपल इंटीग्रिटेट का इन पर असर होता है। ऐसे सालों से फिनेंशियल schade भी हुए हैं और ये भी periode 2010-2020 के बीच में, और ये भी nationale geheugen में जो समाये है। ये echte rechtvaardigheid ये भी चाहते हैं कि हर एक betrokkene इनसे rekenschap होना चाहिए, तब जाकर politieke boodschap जो है ये भी herstel में बदलेगा। ये प्लान जो है burgers का साल 2028 से rechtstreeks ये olie royalties के लिए जो देने के लिए ये रोका गया है। ये voorgestelde uitkering जो $1,275 हर एक व्यक्ति के लिए जो होता, तो ये vervang किया गया है। इनसे इन्वेस्टेरिंगन होगा इकोनॉमी में, टेक्नोलॉजी और menselijk kapitaal में। और पहले भी सरकार ये toekomstbestendigheid के बारे में इन्हें versterk करना चाहिए और ये beslissing जो है इनके साथ पहले किया गया वादा ये इनमें बीच में पड़ जाते हैं। ये spanningen जो होते हैं onmiddellijke financiële verlichting और lange termijn beleid का, तो जनता का भरोसा इस पर असर करता है और जनता को बार बार इनकर इम्तिहान लिया जाता है। ये negatieve imago जो है beroepsonderwijs का इनको जगह बनाना है erkenning के लिए। अब जब olie, gas और ICT ये नया kansen उत्पन्न होते हैं इनसे, technische vakmensen ये ज़रूरी भी है productie के लिए, veiligheid और nationale ontwikkeling के लिए। moderniseringstrajecten, partijlokalen, TVET-programma's जो होते हैं और aansluiting arbeidsmarkten पर होना ज़रूरी है। ICT और AI के साथ aanvullende specialisaties है, जैसे साइबर सिक्योरिटी और डाटा एनालिसिस। कॉम्पिटेंसीज ज़रूर से और ज़्यादा और भारी पड़ते हैं ये ट्रेडिशनल डिप्लोमास के सामने, और ऐसे beroepsonderwijs ये uitgroei भी होंगे volwaardige pijler Surinaamse ontwikkelingsmodel में। 20 साल बाद करीब 7500 scholieren जो है ये gigantische Surinaamse vlag मिलकर फॉर्म किए onafhankelijkheidsplein पर। evenement हिस्सा भी है ये viering जो है 50 साल staatkundige onafhankelijkheid Suriname के आज़ादी के मौके पर ये खास evenement जो था। ये लाइव uitzending इनकर भी था dronebeelden के साथ leerlingen इसके बारे में और मान इनकर बढ़ता है, और ये ओपनिंग के समय भी nationale trots और रोल जो यूथ का है से ये भी इस देश के भविष्य के लिए नजर आई है। ये फॉर्मेटी के साथ herleving ये oude traditie का फिर एक बार हुआ।